जय श्री कृष्णा। पिछले महात्म्य में हमने जाना कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण अघासुर का वध करते हैं और अपने ग्वाल बाल साथियों को बचाते हैं और पशुओं को बचाते हैं। आइए आज का महात्म्य प्रारंभ करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाएं और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत का ये पावन महात्म्य। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तुम बड़े भाग्यवान हो। भगवान के प्रेमी भक्तों में तुम्हारा स्थान श्रेष्ठ है, तभी तो तुमने इतना सुंदर प्रश्न किया है। यूं तो तुम्हें बार बार भगवान की लीला कथाएं सुनने को मिलती हैं, फिर भी तुम उनके संबंध में प्रश्न करके उन्हें और भी सरस बना देती हो। रसिक संतों की वाणी, कान और हृदय भगवान की लीला गान, श्रवण और चिंतन के लिए ही होते हैं। उनका यह स्वभाव ही होता है कि वे क्षण प्रतिक्षण भगवान की लीलाओं को अपूर्व रश्मि और नित्य नूतन अनुभव करते रहें। ठीक वैसे ही जैसे लंपट पुरुष को स्त्रियों की चर्चा में नया नया रस जान पड़ता है। परीक्षित, तुम एकाग्र चित्त से श्रवण करो। यद्यपि भगवान की यह लीला अत्यंत रहस्यमयी है, फिर भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ, क्योंकि दयालु आचार्यगण अपने प्रेमी शिष्यों को गुप्त से गुप्त रहस्य भी बता दिया करते हैं। यह तो मैं तुमसे कह ही चुका हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल बालों को मृत्यु रूपी अघासुर के मुंह से बचा लिया। इसके बाद वे उन्हें यमुना के तट पर ले आए और उनसे कहने लगे, मेरे प्यारे मित्रों, यमुना जी का यह तट अत्यंत रमणीय है। देखो तो सही, यहाँ की बालू कितनी कोमल और स्वच्छ है। हम लोग के खेलने के लिए यहाँ सभी सामग्रियाँ विद्यमान हैं। देखो, एक और रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, उनकी सुगंध से खींचकर भौरे गुंजार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सुंदर सुंदर पक्षी बड़ा ही मधुर कलरव कर रहे हैं, जिसकी प्रतिध्वनि से सुशोभित वृक्ष इस स्थान की शोभा बढ़ा रहे हैं। अब हम लोगों को यहाँ भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि दिन बहुत चढ़ आया है और हम लोग भूख से पीड़ित हो रहे हैं। बछड़े पानी पीकर समीप ही धीरे धीरे हरी हरी घास चरते रहे। ग्वाल बालों ने एक स्वर में कहा, ठीक है, ठीक है। उन्होंने बछड़ों को पानी पिलाकर हरी हरी घास में चरने के लिए छोड़ दिया और अपने अपने छीकों को खोलकर भगवान के साथ बड़े आनंद से भोजन करने लगी। सबके बीच भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे। उनके चारों ओर ग्वाल बालों ने बहुत सी मंडलाकार पंक्तियां बना ली और एक से एक सटकर बैठ गए। सबके मुंह श्री कृष्ण की ओर और सबकी आंखें आनंद से खिल रही थी। वन भोजन के समय श्री कृष्ण के साथ बैठे हुए ग्वाल बाल ऐसे शोभायमान हो रहे थे, मानो कमल की कर्णिका के चारों ओर छोटी बड़ी पंखुड़ियां सुशोभित हो रही हों। कोई पुष्प तो कोई पत्ते, कोई कोई पल्लव, अंकुर, फल, छीके, छाल और पत्थरों के पात्र बनाकर भोजन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण और ग्वाल बाल सभी परस्पर अपनी अपनी भिन्न भिन्न रुचि का प्रदर्शन करते रहे। कोई किसी पर हंस देता तो कोई हंसते हंसते लोटपोट हो जाता। इस प्रकार सब भोजन करने लगे। उसी समय श्री कृष्ण की छटा सबसे निराली थी। उन्होंने मुरली को कमर में फेटे में टंगा रखी थी और सींगी तथा बैत को बगल में रखा हुआ था। बाएं हाथ में बड़े ही मधुर घृत मिश्रित घी भात का ग्रास था और अंगुलियों में अदरक, नींबू आदि के अचार और मुरब्बे को दबा रखे थे। ग्वाल बाल उनके चारों ओर घिरे बैठे हुए थे और वे स्वयं सबके बीच में बैठकर अपनी विनोद भरी बातों से अपने साथी ग्वाल बालों को हंसाते जा रहे थे। जो समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता हैं, वे ही भगवान ग्वाल बालों के साथ बैठकर इस प्रकार बाल लीला करते हुए भोजन कर रहे थे और स्वर्ग के देवता आश्चर्यचकित होकर के यह अद्भुत लीला देख रहे थे। भारत शिरोमणि, इस प्रकार भोजन करते करते ग्वाल बाल भगवान की इस रहस्यमयी लीला में तन्मय हो गए। उसी समय उनके बछड़े हरी हरी घास की लालच में घोर जंगल की ओर दूर तक निकल गए। तब ग्वाल बालों का ध्यान उस ओर गया तो वे भयभीत हो गए। उस समय अपने भक्तों के भय को भगा देने वाले भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे प्यारे मित्रों, तुम लोग भोजन करना बंद मत करो, मैं अभी बछड़ों को लिए आता हूँ। ग्वाल बालों ने इस प्रकार सुनकर भोजन प्रारंभ कर दिया और भगवान श्री कृष्ण हाथ में दही भात का कोर लिए ही
गुफाओं, पहाड़ों, कुंजों और अन्य भयंकर स्थानों में अपने तथा साथियों के बछड़े ढूंढने चल दिए। परीक्षित, ब्रह्मा जी पहले से ही आकाश में उपस्थित थे। प्रभु के प्रभाव से अघासुर का मोक्ष देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि लीला से मनुष्य बालक बने भगवान श्री कृष्ण में कोई और मनोहर महिमामयी लीला देखनी चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने पहले तो बछड़ों को और फिर भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर ग्वाल बालों को भी अन्य तट ले जाकर रख दिया और स्वयं अंतर्धान हो गए। भगवान श्री कृष्ण बछड़े न मिलने पर यमुना जी के तट पर लौट आए, परंतु यहाँ क्या देखते हैं कि ग्वाल बाल भी नहीं हैं। तब उन्होंने वन में घूम घूम कर चारों ओर उन्हें ढूंढा, परंतु जब ग्वाल बाल और बछड़े कहीं न मिले तब वे तुरंत जान गए कि यह तो ब्रह्मा जी की ही करतूत है। वे तो सारे विश्व के एकमात्र ज्ञाता हैं। तब भगवान श्री कृष्ण बछड़ों और ग्वाल बालों की माता और ब्रह्मा जी को आनंदित करने के लिए अपने आप को ही बछड़ों और ग्वाल बालों दोनों रूप में बना दिया, क्योंकि वे ही तो संपूर्ण विश्व के कर्ता और सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। परीक्षित, वे बालक और बछड़े संख्या में जितने थे, जितने छोटे उनके शरीर थे, उनके हाथ पैर थे, जैसे जैसे थे, उनके पास जितनी संख्या में सिंगी, बांसुरी, पत्ते, छीके थे, जैसे उनके वस्त्राभूषण थे, उनके शील, स्वभाव, गुण, नाम, रूप और अवस्थाएं जैसी थी, जिस प्रकार वे खाते थे, चलते थे, ठीक वैसे ही उतने ही रूपों में सर्वशक्तिमान भगवान प्रकट हो गए। उस समय यह संपूर्ण जगत विष्णु रूप हो गया। यह वेदवाणी मानो मूर्तिमती होकर के प्रकट हो गई हो। सर्वात्मा भगवान स्वयं ही बछड़े बन गए और स्वयं ही ग्वाल बाल अपनी आत्म रूप बछड़ों को और अपने आत्म स्वरूप ग्वाल बालों के द्वारा घेर कर अपने ही साथ अनेक प्रकार की खेल खेलते हुए उन्होंने ब्रज में प्रवेश किया। परीक्षित, जिस ग्वाल बाल के जो बछड़े थे उन्हीं उसी रूप में ग्वाल बाल के रूप में देकर अलग अलग होकर वे अपने अपने बाखल में घुस गए और विभिन्न बालकों के रूप में वे भिन्न भिन्न घरों में चले गए। ग्वाल बालों की माताएं बांसुरी की तान सुनते ही जल्दी से दौड़ आई। ग्वाल बाल बने हुए पर ब्रह्म श्री कृष्ण को अपने बच्चे समझकर हाथों में उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया। इस प्रकार प्रतिदिन संध्या समय भगवान श्री कृष्ण उन ग्वालों के साथ में वन से लौट आते और अपने बाल सुलभ लीलाओं से माताओं को आनंदित करते। वे माताएं उन्हें उपटन लगाती, नहलाती, चंदन का लेप करती और अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाती, भोजन कराती और गहनों से सजाती। दोनों बोहों के बीच में ढीठ से बचाने के लिए काजल का डिठोना लगाती तथा भोजन कराती, तरह तरह के लाड प्यार करके उनका लालन पालन करती। ग्वालिनों के समान ही गोएं भी जब जंगल से चरकर जल्दी जल्दी लौटती और उनकी हुंकार सुनकर उनके प्यारे बछड़े दौड़कर उनके पास आ जाते, तब वे बार बार उन्हें अपनी जीभ से चाटती और उन्हें दूध पिलाती। उस समय स्नेह की अधिकता के कारण उनके थनों से स्वयं ही दूध की धार बहने लगती। इन गाय और ग्वालिनों का मातृ स्वभाव पहले जैसा ही ऐश्वर्य ज्ञान रहित और विशुद्ध था। हाँ, अपने असली पुत्रों की अपेक्षा इस समय उनका स्नेह अवश्य ही अधिक था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी उनके पहले पुत्रों के समान ही पुत्र भाव दिखला रहे थे। अपने अपने बालकों के प्रति ब्रजवासियों की स्नेहलता दिन प्रतिदिन 1 वर्ष तक धीरे धीरे बढ़ती गई, यहाँ तक कि पहले श्री कृष्ण में उनका जैसा असीम और अपूर्व प्रेम था, वैसा ही अपने इन बालकों के प्रति भी हो गया। इस प्रकार सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण बछड़े और ग्वाल बालों के बहाने गोपाल बन करके बाल रूप में वत्स रूप पालन करते हुए 1 वर्ष तक वन और गोष्ठ में क्रीड़ा करती रही। जब 1 वर्ष पूरा होने में 4-5 रातें ही शेष थी, तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ बछड़ों को चराते हुए वन में गए। उस समय गोएं गोवर्धन की चोटी पर चर रही थी। वहां उन्होंने ब्रज के पास में ही घास चरते हुए बहुत दूर अपने बछड़ों को देखा। बछड़ों को देखते ही गोओं को वात्सल्य स्नेह उमड़ आया और उनके साथ ही ग्वाल बाल भी थे। गायें बेसुध होकर के अपने बछड़ों की तरफ दौड़ पड़ी और उनके थन से दूध चुअता जा रहा था। इतने सारे ग्वाल बाल और गायों को देखकर बलराम जी बड़े आश्चर्यचकित हुए।
उन्होंने सोचा कि जितने ग्वाल बाल हमारे पास हैं और गायें और बछड़े हमारे पास हैं, उतने ही उस तरफ से हमारी ओर दौड़ते हुए आ रहे हैं। ये कैसी लीला है। बलराम जी ने जब ज्ञान दृष्टि से देखा तो उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि इन सब बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में केवल श्री कृष्ण ही थे। तब वे समझ गए कि यह लीला तो मेरे प्रभु नारायण के अलावा और कौन कर सकता है। तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, ये ग्वाल बाल और बछड़े न देवता हैं और न ही कोई ऋषि हैं। इन भिन्न भिन्न रूपों का आश्रय लेने पर भी आप अकेले ही इन रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। कृपया स्पष्ट करके थोड़ी जानकारी मुझे भी बता दीजिए। आप इस प्रकार बछड़े, बालक, सिंगी, रस्सी आदि रूपों में अलग अलग क्यों प्रकाशित हो रहे हैं। तब भगवान ने ब्रह्मा जी की सारी करतूत सुनाई। परीक्षित, अब तक ब्रह्मा जी भी ब्रह्मलोक से ब्रज में लौट आए थे। उनके काल नाम से अब तक सिर्फ एक तीखी सुई कमल में छेद करे इतना ही समय व्यतीत हुआ था। उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल और बछड़ों के साथ 1 साल पहले की भांति ही क्रीड़ा कर रहे हैं। वे सोचने लगे, गोकुल में जितने भी ग्वाल बाल और बछड़े थे वे तो सारे के सारे मेरी माया से मोहित होकर, अचेत होकर मेरी मोहित हुई सैया पर सो रहे थे। तो ये ग्वाल बाल और बछड़े कहाँ से आए जो 1 साल पहले भगवान के साथ खेल रहे थे। ब्रह्मा जी ने दोनों स्थानों पर ध्यान लगाकर देखा तो अपनी ज्ञान दृष्टि से उसका रहस्य खोलना चाहा, परंतु इन दोनों में कौन से पहले ग्वाल बाल थे और कौन से बाद में आए हैं, इन सच्चे कौन से हैं और कौन से बनावटी हैं, इस बात को वे नहीं समझ सके। भगवान श्री कृष्ण की माया से वे भी मुग्ध हो रहे थे, परंतु कोई भी माया मोह भगवान को स्पर्श नहीं कर सकती। ब्रह्मा जी उन्हें भगवान श्री कृष्ण को अपनी माया से मोहित करने चले थे, किंतु उनको मोहित करना तो दूर, वे अजन्मा होने पर अपने आप भी मोहित हो गए। जिस प्रकार रात के अंधकार के कुहरे को अंधकार का और दिन में प्रकाश में जुगनू के प्रकाश का पता नहीं चलता, वैसे ही जब शूद्र पुरुष महापुरुषों को अपनी माया से मोहित करना चाहे तो वे उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और अपना ही प्रभाव खो बैठते हैं। ब्रह्मा जी विचार कर ही रहे थे कि उनके देखते देखते उसी क्षण सभी ग्वाल बाल बछड़े श्री कृष्ण के रूप में दिखाई पड़ने लगे। सबके सब सजल जलधर के समान, श्याम वर्ण, पीतांबरधारी, शंख चक्र गदा पद्म से युक्त चतुर्भुज, उनके सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, कंठों में मनोहर हार तथा वनमालाएं शोभायमान होने लगी। उनके वक्षस्थल पर स्वर्ण की सुनहली रेखा और श्रीवत्स, बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में शंखाकार रत्नों से जड़े हुए कंगन, चरणों में नुपुर और कड़े, कमर पर करघनी और हाथों की उंगलियों में अंगूठियां जगमगा रही थीं। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए। उनकी 11 इंद्रियां क्षुब्ध और स्तब्ध हो गई। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, वे क्षुब्ध और स्तब्ध रह गए। वे भगवान के तेज से निस्तेज होकर मौन हो गए। उस समय वे ऐसे जान पड़ रहे थे मानो व्रज के अधिष्ठात्री देवता के पास एक पुतली खड़ी हुई हो। परीक्षित, भगवान का स्वरूप तर्क से परे है। उनकी महिमा असाधारण है। वह स्वयं प्रकाश, आनंद स्वरूप और माया से अतीत हैं। यद्यपि ब्रह्मा जी समस्त विद्याओं के अधिपति हैं, तथापि भगवान के दिव्य स्वरूप को वे तनिक भी न समझ सके। यह क्या है, यहाँ तक कि वे भगवान के उन महिमामय रूपों को देखने में असमर्थ हो गए। उनकी आंखें मूंद गई। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को मोह तथा असमर्थता को जानकर बिना किसी प्रयास के तुरंत ही अपनी माया का पर्दा हटा दिया। इससे ब्रह्मा जी को ब्रह्म ज्ञान हुआ। वे मानो मरकर फिर जी उठे हों। सचेत होकर उन्होंने जो जो अपनी आंखें खोली, तब उनका अपना शरीर और यह जगत दिखाई पड़ा। फिर ब्रह्मा जी जब चारों ओर देखने लगे, तब उन्हें पहले दिशाएं और उसके बाद तुरंत ही उन्होंने सारा वृंदावन देख लिया। वृंदावन सबके लिए एक सा प्यारा है। ब्रह्मा जी ने वृंदावन के दर्शन करने के बाद देखा कि भगवान श्री कृष्ण पहले के समान ही हाथ में दही भात का कोर लिए हुए बछड़ों को ढूंढ रहे हैं। भगवान को देखते ही ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस से कूद पड़े और सोने के समान चमकते हुए अपने शरीर से
उन्होंने पृथ्वी पर गिरकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने अपने चारों मुकुटों के अग्रभाग से भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करके नमस्कार किया और आनंद के आंसुओं की जलधारा से उन्हें नहला दिया। वे भगवान श्री कृष्ण की पहले देखी हुई महिमा का बार बार स्मरण करते हैं और उनके चरणों में गिरते और उठ उठ कर फिर गिर पड़ते। फिर वे धीरे धीरे उठे और अपने नेत्रों के आंसू पोंछे। प्रेम और मुक्ति के एकमात्र उद्गम भगवान को देखकर उनका सिर झुक गया और वे कांपने लगे। अंजलि बांधकर बड़ी नम्रता और एकाग्रता के साथ गदगद वाणी में वे भगवान की स्तुति करने लगे। कहने लगे, हे प्रभु, आप ही एकमात्र स्तुति करने योग्य हैं। आपके चरणों में नमस्कार। मैं आपका परम भक्त आपको नमस्कार करता हूँ। इस तरह वे भगवान की अनेकों प्रकार से महिमा का बखान करने लगे और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। तो दोस्तों, यह था आज का महात्म्य। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमारे सनातन का ज्ञान घर घर पहुंच सके। जय श्री नारायण दोस्तों। खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें।